बचपन से मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में सोता था। गुर्बत की वजह से घर छोटा था और अलग बिस्तर का बंदोबस्त ही नहीं था। मैं बड़ी थी और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारे ताल्लुकात और गहरे होते गए। जब मेरा भाई 18 साल का हुआ तो मैंने महसूस किया कि अब वो बचपन वाला मासूम बच्चा नहीं रहा। इसके अंदाज में एक अलग ही बात थी। रात को जब हम दोनों एक ही कमरे में होते तो लगता जैसे सारी दुनिया हमसे दूर है और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस रात भी मैं देर तक जाग रही थी। मैंने मजाक में कहा, दीदी तुम्हें नींद नहीं आ रही या मुझे तंग करने का इरादा है? बस सोच रही थी कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में एक नई शरारत थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा जैसे हमारी बातें अब सिर्फ भाई बहन वाली हद तक नहीं रहे, कुछ और ही रंग चढ़ रहा था। मैंने मजाक में इसके बाल खींच लिए। वो बोला, दीदी आपको पता है आप अभी बिल्कुल कॉलेज वाली लड़की लगती हो। शादी क्यों नहीं की? मैं थोड़ा हैरान होकर बोला, जिंदगी की मजबूरी थी। लेकिन क्या जरूरी है कि सिर्फ शादी से ही सब कुछ मिले? वो मेरी तरफ और करीब आ गया, जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। इसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था। वो कुछ गरीब सा, कुछ मासूम सा, मगर मुख्तलिफ भी लग रहा था। मैंने कहा, चलो अब सो जाओ, तुम्हारी कोचिंग है ना? लेकिन वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ठीक है। तुम्हारे बगैर नींद ही नहीं आती। इस एक लाइन ने मेरे दिल की धड़कन को बेतहाशा तेज कर दिया। इस रात हम दोनों एक ही कंबल के नीचे सो गए, मगर नींद हमारी आंखों से दूर थी। अंधेरा, खामोशी और एक अजीब सी कैफियत, जैसे कहानी अभी शुरू हुई हो। अगली रात भी वही मंजर था। एक वजह, वो थका हुआ देर से आया था। लेकिन मैंने कहा, आजा खाना गर्म कर देती हूँ। थोड़ा सा खाया और सीधा मेरे कमरे में आकर बिस्तर पर गिर गया। मैंने मजाक में कहा, बस इतनी थकन? अभी तो तेरी जवानी है और ऐसे थक कर गिर जाता है। वो हंसकर बोला, दीदी तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूँ? जरूरत पड़े तो मैं पूरा दिन जाग सकता हूँ। मैंने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो चल फिर देखते हैं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। इसने आंखों में शरारत के साथ कहा, चैलेंज एक्सेप्ट है। वो मेरे करीब आ गया। मुझे पहली बार लगा कि अब हमारे दरमियान की दूरी खत्म हो रही है। इसकी सांस मेरी सांस से टकरा रही थी। मैंने कहा, थोड़ी हवा चलाओ। सुनो, थोड़ी मालिश कर दो। आज काम ज्यादा था। कम हो रहा है। वो बोला, बस इतना काम ठीक है आज। मैं तुम्हें ऐड कर देता हूँ। वो मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरे पेट दबाने लगा। मुझे लगा कि हाथ में कोई खास ताकत है। मैं चुपचाप बैठी रही और अंदर से एक अजीब सी खुशबू फैल रही थी। मैंने इसकी तरफ देखकर कहा, वाह अब तो डॉक्टर लग रहे हो। वो हंसकर बोला, डॉक्टर से भी ज्यादा ख्याल रखता हूँ मैं। तुम्हारे इन अल्फाज में एक नशा था, एक डबल। मैं जो समझ रही थी कि छप कर मजा भी ले रही थी। थोड़ी देर बाद में उठने लगी तो इसने मेरी कलाई पकड़ ली। इसमें एक अजीब सी कैफियत थी। वो धीरे से बोला, तुम्हें लगता है मैं अभी भी वही छोटा भाई हूँ? मैं एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में देख रही थी। इसकी बातों में मासूमियत नहीं थी और एक नया जज्बा भी था। मैंने बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चुल्लू सो जा पागल, वक्त सब समझा देगा। लेकिन इस रात में हमारी जिंदगी के नए सफर की बुनियाद रखी गई थी, खामोशी के अंदर छपी हुई, और आज जिसमें सिर्फ हम दोनों शामिल थे। अगली सुबह घर में सब अपने काम में मसरूफ थे। मेरी और मेरे भाई की आंखों में रात भर की बातें घूम रही थीं। जब भी हमारी नजरें मिलती एक अजीब सी शरारत होती थी। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे आकर खड़ा हो गया। मुझसे बोला, दीदी आज रात फिर दिल की बातें करेंगे? मैंने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुम्हें लगता है मैं इतनी फरी हूँ? सुबह मुझे काम पर भी जाना है। वो मजाक में बोला, आपका फेवरेट हो ना? इसके अल्फाज ने मुझे एक लम्हे के लिए रोक दिया। मैं गुस्से का ड्रामा करते हुए बोली, ज्यादा शरारती मत करना वरना माँ को बता दूंगी। वो हंसकर बोला, अरे आपसे डरता भी हूँ। मोहब्बत से ही इस रात वो दोबारा मेरे दिल में आया। अंधेरा था, बस खिड़की से हल्की चांदनी की रोशनी दिख रही थी। वो बिस्तर पर बैठ के कहने लगा, दीदी एक बात बताओ। ओ मैंने कहा, बोलो। ऊ थोड़ा राग के, जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ ना लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, और सच कहूँ तो मुझे नींद भी आ जाती है जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ।
इसके अल्फाज में मुझे एक अलग ही दर्द महसूस हुआ, जैसे वो दिल की बात अंदर से कह रहा हो। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, पागल अभी भी वही छोटा बच्चा है जो बचपन से मेरी गोद में था। वो करीब आया, मेरी आंखों में देखकर कहा, नहीं दी, बच्चा नहीं रहा। इस वक्त तक खामोशी छाई हुई थी जो सब कुछ कह रही थी। इसकी सांसें तेज थीं, मेरी धड़कन बढ़ रही थी। कंबल के अंदर हम दोनों बिल्कुल करीब थे। हर बात अब्दुर्रहमान बन गई थी। मैंने मजाक में कहा, चुप कर, ई सोचा। फिर वो बोला, ठीक है, पर आज मैं तुम्हारे इतना करीब होऊंगा कि दूरी का नाम तक ना रहे। और फिर इसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। इस पर मुझे लगा कि रात का सफर अब नया मोड़ लेने वाला है। जब इसने अपना सर मेरे कंधे पर रखा तो मुझे पहली बार लगा कि वक्त बचपन से कितनी तेजी से बदल गया है। रिश्ता सिर्फ मासूमियत था, अब इसमें एक नई कहानी लिख रही थी। खामोश रहे, लेकिन इसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। अंधेरा, खामोशी और तकरीबन सब कुछ एक नशा बन चुका था। इसने आहिस्ता से कहा, दीन, आपको मालूम है मैं दिन भर मुमकिन का इंतजार करता हूं। मैंने हल्की सी हंसी से कहा, किस मुख का? वो बोला, जब हम दोनों एक ही कंबल के अंदर होते हैं और मैं बस आपके करीब रहता हूं। इसके अल्फाज में नरमी भी थी और एक शरारत भी। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। मैंने मजाक में कहा, तो बड़ी तेज हो प्यारे, मुझे तो लगता था तुम अभी भी वही छोटा सा बच्चा हो। वो करीब आया और कहा, तुम्हें लगता होगा। फिर मैंने खुद कहा, मैं जानता हूं मैं बदल चुका हूं। अब मैं छप कर नहीं रहूंगा। इस बात पर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने इसकी बात को हल्की हंसी में उड़ा दिया। चलो अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है। और उसने मेरी कलाई थाम ली। इसकी गिरफ्त बिल्कुल मजबूत थी, जैसे कहना चाहती हो कि अब मैं दूर नहीं जाऊंगी। वो नर्म लहजे में बोली, क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ मजाक कर रही हूं? मैंने कहा, नहीं, मैं दिल से कह रही हूं। तुम मेरे लिए खास हो। मेरे होठों पर ये अल्फाज थे। मैंने इसकी आंखों में देखा रही थी। इस वक्त हमारे दरमियान सिर्फ खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक नया राज छुपा था। सर को करीब लाकर कहा, बस एक बार मुझे ये महसूस करने दो। और फिर वो जगह ले गया जहां फासले का नाम और निशान नहीं था। एक ही कंबल के अंदर हम दोनों, हमारी कहानी एक नई दास्तान लिख रही थी। जब हम इतने करीब आए, मुझे लगा वक्त थम गया है। मैं सोचती रही, जो कुछ अपने दिल में छुपा कर रखी थी वो आज हकीकत बन रहा था। इसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। इसकी उंगलियों की गर्मी मेरे गिले तक आतरने लगी। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं कि वो भी अब हम दोनों के बीच कोई फासला ना छोड़ना चाहती है। तुम्हें पता है, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश हो। वो फंसाने वाले लहजे में बोला। मेरे दिल की धड़कन जोर से बढ़ गई। मैं चूर हूं और अंदर से मैं भी वही चाहती थी जो वो कह रहा था। इसने आहिस्ता से मेरा सर अपने सीने पर रख दिया। दिल की धड़कनें ऐसे चल रही थीं जैसे कोई नया राग गुनगुना रहा हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो तुम मुझे पागल कर दोगे? वो हंस पड़ा। मैं तो पहले ही पागल हो चुका हूं तुम्हारे लिए। इसने कंबल खींचा और हम दोनों करीब आ गए। अब कोई हद, कोई रिश्ता, कोई दीवार बाकी नहीं थी, सिर्फ मैं था और वो एक नई कहानी में खो गए। हर लम्हा कितनी गहराई थी। मैं ले जा रहा था। इसके हाथ मेरे बाजू से गुजरे और आगे बढ़ने लगे। मैं रोकना चाहा मगर दिल ने इजाजत नहीं दी। और फिर वही हुआ जो कभी सोचा भी ना था। वो रात जो एक आम सी रात थी, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन गई। सुबह की रोशनी कमरे में आई। मैं सीने पर सर रखे सो रही थी। इसने आंखें खोली, मुझे देखा और मुस्करा दिया, जैसे कह रहा हो, अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं रहे, तुम मेरी हो। दुनिया बन गई। पर मैंने सोच लिया कि अब जिंदगी जैसी भी हो यार, आज हमारे दरमियान हमेशा रहेगी। सुबह के वक्त सब टेबल पर जमा थे। मैं और मेरा भाई समझ रहे थे कि रात का राज अभी तक सिर्फ हमारे दरमियान है, लेकिन मेरी आंखों की चमक और उसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही कहानी सुना रही थी। फरीहा बाजी ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है किसी की रात बहुत खास थी। मैं घबरा कर पानी का गिलास उठाया और भाई चोपड़ा ने शरारती लहजे में कहा, हाँ दीदी भाई, तो आ जाना, हम रोशनी में जमा हो रहे हैं। मेरे दिल की धड़कन जोर से बढ़ गई। कर दिया, पता चला आप बस मजाक कर रहे हैं।
भाई ने तेज नजरों से मुझे देखा, जैसे कह रहा हो, चुप रहो, सब ठीक है। आज के बाद सामा मेरे पास आई। इसकी आंखों में अजीब सी तजस्सुस थी। आहिस्ता से बोली, दीदी मुझे लगता है तुम और भाई के बीच कुछ चल रहा है। मुझे भी तो बताओ सर। मुस्कराकर कहा कि अगली तो ज्यादा सोचती है, हम तो हमेशा से ही क्लोज हैं। और उसकी नजरें कह रही थीं कि वो अभी भी पूरा यकीन नहीं कर रही। इस रात फिर से भाई मेरे कमरे में आई। इस बार उसने पहले ही दरवाजा अंदर से रोक लिया। मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई हमें देख ना ले, वो बस आने वाली आवाज में बोला। मैंने इसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, जब इंसान गलत होता है तो डरता भी है, और जो हमारे दरमियान है वो हमारा सच है। इसकी आंखों में चमक आ गई। इसने कहा, तो फिर आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया में चुप रहने दूंगा। इसकी बातों ने मेरे दिल का ताला खोल दिया था। कंबल के अंदर हम दोनों फिर अपनी एक अलग ही दुनिया में खो गए। हर लम्हा, हर छोटी हरकत एक खास कशिश लेकर आती थी। कभी हंसना, कभी शर्माना, कभी आंखों से ही बातें करना। रात गुजर गई और हम दोनों बस और गहराई में डूबते चले गए। सुबह रोशनी के साथ एक नया ख्वाब भी था। ये रिश्ता कितनी देर तक चल सकता है? फरीहा की शरारतें, मुस्कान, सामा का शक, विशबा और रबिया की मासूमियत, सब मिलके हालात को और पेचीदा कर रहे थे। मैंने भाई की तरफ देखा। इसने बस इतना कहा, दे दी दीदी, अब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर मुझे समझाया, कहानी सिर्फ एक रात तक महदूद नहीं रही। ये अब एक ऐसा सफर बन चुका था जिससे वापस जाना मुश्किल था। मकान काफी देर से मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। मैं अभी कपड़े धोकर आई थी। मेरे कपड़े काफी गीले थे, जिसकी वजह से मालिक मकान मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो घर का किराया लेने आया था। मैंने कहा कि अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन इसने कहा कि इसे नहीं पता, आज इसे हर कीमत पर घर का किराया चाहिए। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने कहा कि मैं अपने शौहर को कॉल करती हूँ, शायद इसके पास पैसे हों, क्योंकि वो आज किसी से पैसे लेने के लिए ही गया था। क्योंकि आज मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान थी। मालिक मकान ने मुझे काफी अजीब नजरों से देखा तो मेरे दिल में भी एक लालच पैदा हो चुका था। मेरा काम अब आसान हो सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि वासेम के पास पैसे नहीं हैं। वासेम घर छोड़कर इसलिए गया था क्योंकि इसे मालूम था कि मालिक मकान आने वाला है और किराया मांगेगा। मेरे शौहर की नौकरी चली गई थी। मेरे शौहर के पास पैसे भी नहीं थे। इसलिए मैं अब फैसला कर चुकी थी कि मालिक मकान के साथ ऐसा मुआहदा करती हूँ जिसकी वजह से हमारे दरमियान जो भी पैसों की बात है वो खत्म हो जाए। मैंने कहा कि आप मुझे काफी गौर से देख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब उनके बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। मैंने कहा कि आपको पैसे चाहिए ना? हाँ, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन मैं उनके हिस्से की तरफ देख चुकी थी। वो बिल्कुल खेलने के काबिल हो चुका था। मैंने अपना हाथ बढ़ाया। मैंने कहा कि अगर मैं आपका काम कर दूं तो क्या आप फिर भी मुझसे किराया मांगेंगे? ये बात सुनकर इसे काफी अजीब जरूर लगा, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि वो मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहा है। मैं जवान भी थी, खूबसूरत भी थी। इसीलिए मकान मालिक ने कहा, अगर वाकई तुम मेरे साथ ऐसा कोई ताल्लुक बनाओगी तो फिर मैं किराया कैसे मांग सकता हूं? मैं तो ऐसी बात कर ही नहीं सकता। मैंने कहा कि मैं तुम्हें खुश कर देती हूँ। जैसा तुम चाहो बिल्कुल वैसा ही होगा। हर महीने किराए के बदले तुम मेरे पास आ सकती हो। ठीक है। अब मैं अपने हिसाब से उनके बिल्कुल करीब थी। मैंने उनके हिस्से के साथ खेलना शुरू कर दिया। उनकी आंखें बंद थीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे एक अच्छी पोजीशन बनाने को कहा। मैंने उनकी बात मान ली। मैंने एक अच्छी पोजीशन बनाकर दी क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा था। मुझे समझ आ चुकी थी उनके पास जो हिस्सा है वो बहुत मजबूत और ताकतवर है। मेरे शौहर से तो काफी बेहतर था, लेकिन मेरे लिए काफी परेशानी का बाइस बन सकता था क्योंकि मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। हम इस शहर में शिफ्ट हुए थे। मेरे शौहर को पहले एक छोटी सी नौकरी मिली थी। वो नौकरी खत्म हो चुकी थी। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे। इतने बड़े शहर में रहना बहुत मुश्किल था। अब किराया का मसला तो हल हो चुका था। इसलिए जो भी है, मैं अब उनकी बात कैसे टाल सकती थी?
जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो बहुत अच्छे तरीके से, तो उन्होंने अपनी मंजिल हासिल कर ली। मुझे वाकई मुश्किल हुई, लेकिन जितना वो खेल रहे थे मुझे तो इस खेल में ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं मजबूर भी थी। मेरे शौहर ने भी मुझे इजाज़त दे दी थी कि तुम जैसा चाहो करो, मकान मालिक के साथ कोई ना कोई समझौता कर लो क्योंकि हमें यहाँ रहना है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी है अब मैं आखिरकार मकान मालिक के साथ अच्छे तरीके से खेलने पर मजबूर हो गई थी। मालिक जैसे जैसे मकान खेल रहा था मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं भी अब इस बात को समझ चुकी थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे पोजीशन बदलने को कहा। मैंने कहा कि ये अब क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कभी भी ऐसा नहीं खेला। आप मेरे साथ ऐसा मत करें। उन्होंने कहा कि जो भी हो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे तरीके से खेल सकूं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था और ना कभी ऐसा खेल खेला था। मुझे नहीं मालूम कि मालिक मकान ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन मेरे लिए ये वाकई मुश्किल था। लेकिन मैं अब उनकी बात मान चुकी थी। मैंने लड़कों वाली पोजीशन इसे बनाकर दे दी थी। ये मेरे लिए बहुत ही अजीब था। जब उन्होंने कोशिश की तो मैं साइड हो गई। मैंने कहा कि अब से ये सब कुछ नहीं हो पाएगा और मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं अब परेशान हो चुकी थी। मैंने कहा रुक जाएं। मैं इसी वक्त कमरे में गई और मेरे हाथ में एक बोतल थी। मैं बोतल लेकर वापस आ चुकी थी। बहुतों को देखकर वो मुस्कुराने लगा क्योंकि इसे साफ समझ आ चुकी थी। मैंने कहा कि अब कुछ तो ख्याल रखें करोगे। थोड़ी देर बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। जैसे जैसे वो खेलना चाहते थे मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आखिरकार मैं इस खेल की खिलाड़ी बन चुकी थी। इसी तरह मकान मालिक भी बहुत खुश थे। मकान मालिक ने कहा कि 15 दिन बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मेरी बात मानोगी और मुझे खुश रखोगी तो मैं तुमसे कभी भी किराया नहीं लूंगा। मैंने कहा ठीक है। इसी तरह मकान मालिक के साथ थोड़ा बहुत खेलने से मकान मालिक ने किराया मुआफ कर दिया था। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।